हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक और डीबीपी डिस्कस करेंगे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। आपको याद हो तो पहला क्वेश्चन था, नहीं तो फिर आप लोग डीबीपी जल्दी से निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। देखिए x को क्या लिखेंगे हम, 7 प्लस 4√3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और 1 अपॉन x को लिखेंगे 1 अपॉन 7 प्लस 4√3। इसके बाद अब टास्क सिर्फ इतना बच जाता है हमारे लिए कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है 7 प्लस 4√3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो आइए 7 प्लस 4√3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 प्लस 4√3 का कॉन्जुगेट तो 7 माइनस 4√3 होगा। इससे अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि रैशनल बन जाए, और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि हमारा नंबर चेंज ना हो जाए। ये जो नंबर है इसे हम सेम रखना चाहते हैं, हम बदलने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अगर डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है मल्टीप्लाई की है, वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमारा क्वेश्चन सेम रहे, बदलना जाए। 7 प्लस 4√3 प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4√3। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 प्लस यहां 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर कितना, 49, माइनस बच्चों 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48। ओके, 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 48 कितना होता है? 1 होता है। वेरी नाइस। 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3। अब सिंपल सी बात है, 4√3 और माइनस 4√3 कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 7 प्लस 7 14। तो डीपीपी में आपके पहले क्वेश्चन का आंसर 14 था। प्लीज सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा, और अगर किसी का रह गया है प्लीज पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
5 times 8 to the power 1 by 3 plus 27 to the power 1 by 3 और इस पूरे की पावर 3 and this is 1 by 4 I guess, right? Okay. तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। देखो ये बाहर मैंने एज इट इज लिखा। सबसे पहले 1 by 4 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट टू द पावर 3, यहां तक मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। 8 टू द पावर 1 by 3 को हम क्या कर सकते हैं, 8 क्या होता है 2 टू द पावर 3 लिख दिया। 27 क्या होता है 3 टू द पावर 3 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? आराम से रिलैक्स होकर देखो, ब्रैकेट लगाया 5 लगाया, 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 1/3 था 1 प्लस प्लस 27 को मैं 3 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 1/3 था 1/3। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3 था 3 लिखा। सेम है, कोई चेंज नहीं। ओके नाउ यहां पे देखो 2 टू द पावर 3 आपने पढ़ा a टू द पावर m टू द पावर n क्या होगा a टू द पावर m इंटू n। बस हम सेम फंडा यूज कर रहे हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई प्लस 3 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई 3। पूरे की पावर यहाँ पे 3 है एंड 1 बाय 4। ओके 5 टाइम्स यहाँ देखिए 2 प्लस ये देखिए 3। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट 5 टाइम्स 2 प्लस 3 5 होता है, टू द पावर 3 बोला 3 लिख दिया। ओके नेक्स्ट 5 इंटू 5 टू द पावर 3 क्या होगा भाई? जब बेस सेम रहते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है प्रोडक्ट करने पे, ये बन जाएगा 5 टू द पावर 4 और उसकी पावर 1 by 4 है, तो बेसिकली 5 टू द पावर 4 इंटू 1 by 4। वंस अगेन a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू n किया है हमने। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 है बच्चों। प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। हमने सारी चीजें ऐसे कुछ रखी है, बस 8 को 2 टू द पावर 3 27 को 3 टू द पावर 3 लिखा। लिखने का पर्पस ये था ये पावर्स का प्रोडक्ट होके आपको 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 3 2 प्लस 3 5 हो गया। वंस अगेन बेसिस सेम है। यहाँ बच्चों 5 की पावर कुछ नहीं लिखी है, बेसिकली 1 है वो, इसीलिए लिखी नहीं है ना। 5 का मतलब 5 टू द पावर 1 पहचानते हो राइट? तो ये 5 टू द पावर 1 है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड अप हो जाते हैं, 5 टू द पावर 4 बन जाएगा। वंस अगेन हम लॉ ऑफ इंडाइसिस का ये रूल यूज कर रहे हैं, a टू द पावर m की पावर जो n होता है वो a टू द पावर m इंटू n के बराबर होता है। सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज 5। प्लीज लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
उम्मीद करता हूं आप सबने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 1 to the power 3 प्लस 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 प्लस 4 to the power 3 और इस पूरे की पावर -3/2। ठीक है, कुछ बच्चों के क्वेरीज भी आए थे इससे रिलेटेड, तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, शायद आपका भी डाउट हो। मैं 1 to the power 3 का 1 का क्यूब आप जानते हैं, 1 into 1 into 1 1 हो जाएगा। 2 क्यूब क्या होगा, 2 into 2 into 2 8। 3 क्यूब का मतलब बच्चों 3 into 3 into 3 होता है। पावर 3 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, कितनी बार, 3 बार। ये होता है 3 to the power 3 का मतलब 27। 4 to the power 3 बच्चों 64। ओके, एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये 1 + 8 9 9 and 27 36 प्लस 64 है तो 100 हो गया टू द पावर -3/2। अच्छा, नेगेटिव पावर पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव पावर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। 1/100 टू द पावर अब हो जाएगा ये 3/2। कोई समस्या? यहाँ पे बच्चों मुझे डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, पावर 3/2 का करना क्या है। ये जो 100 है इसे मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और अभी हमने बताया था कौन सा रूल, a to the power m to the power, अगर n हो तो वो होता है बेसिकली a to the power m into n। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आप सबने। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस रूल ये 10 to the power 2 into 3/2, तो ये 1/10 to the power 3 1/1000। 10 to the power 3 मतलब क्या था, 10 into 10 into 10 1000। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्या किया हम लोगों ने, बहुत रिलैक्स रहते हुए 1 क्यूब 1 into 1 into 1 2 into 2 into 2 ऐड कर दिया, प्लस 3 into 3 into 3 27 प्लस 4 into 4 into 4 64। इनको ऐड किया, 1 + 8 9 9 and 27 36 हो जाते हैं, प्लस प्लस 64 64, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। इनका सम 100 आता है। पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर पावर 3/2 का क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, तो 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख देता हूँ। 100 होता है ना 10 into 10 10 स्क्वायर, बस। फिर लॉ ऑफ इंडाइसेस वाला रूल यूज किया, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, पावर की पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स। 2 into 3/2 10 to the power 3 10 to the power 3 का मतलब 10 into 10 into 10,000। कुछ लोग इसे सिंप्लीफाई करके 0.001 भी लिखना चाहेंगे, उनका भी आंसर सही होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकेंड चेक कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देख लीजिए क्वेश्चन यही है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे डील करना है। आप अगर x की जगह डायरेक्टली 1 प्लस रूट 3 लिखोगे, उसका क्यूब लोगे, स्क्वायर लोगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा दिखाई देगा, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे और बहुत सारे टर्म्स में चांस है कहीं ना कहीं प्लस माइनस का कोई मिस्टेक हुआ तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ट्रिक है। देखिए ट्रिक कैसे, अब ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में, है ना, तो इसका मतलब मैं इसको सही मान सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। अकॉर्डिंग टू दिस x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, रूट 3 के। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो -1 हो जाएगा, राइट। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नजर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 0 के बराबर है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आराम से देखिए, क्वेश्चन में गिवन था 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, -1 हो गया, बोथ साइड स्क्वायर किया, पर्पस क्या था, ये रूट हटाना, हटा दिया, रूट हट चुका है। अब मेरे पास बचता क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ओके, आप मुझे एक चीज बताओ, ये बड़ा है ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से? हाँ बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा देखते जाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 से। ऐसा करने पे देखो क्या होगा, यहां पे बनेगा x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब, इससे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना बच्चों डिवाइड, यहाँ जो नंबर लिखते हैं उससे इसका प्रोडक्ट लिखा जाता है और डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करके नीचे लिखा जाता है। x इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2x। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट, माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, नाउ आपको -1 की जरूरत है क्योंकि -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, -1 इंटू माइनस 2x प्लस 2x बनेगा, -1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 बनेगा। आपको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करेंगे, 4x। तो अब आपके पास ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर। इतना तो आप सबको पता ही होगा, प्लीज इतना लिख लो, फिर मैं इस पोर्शन को इरेज करके सॉल्यूशन बताता हूं आगे का। इतना लिख लो, हम इसमें फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, 2 मेथड से डिस्कस किया था बच्चों, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इसकी मदद से।
लिख लीजिए इसे, फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके आगे का सॉल्यूशन प्रोसीड करता हूं। ओके, अब आप एक चीज जानते हैं, डिविडेंड जो होता है बच्चों, डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लास 9 में पढ़ा था और हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो उसी बेसिक का एप्लीकेशन है। तो मैं लिख देता हूं, डिविडेंड क्या था हमारे पास? ये था बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। किसके बराबर लिखूं? डिवाइजर, डिवाइजर इससे डिवाइड किया है, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 4x है ना बच्चों, 4x। कोई समस्या तो नहीं। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है, थोड़ी देर पहले हम ये जानते हैं कि ये 0 आ रहा था। कब 0 आ रहा है ये? जब x की जगह आप 1 प्लस रूट 3 लिखेंगे तब। तो ये 0 है फॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट। तो आप एक चीज सोचो, ये डिविडेंड है आपका, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर है। ये चीज तो एब्सोल्यूट ट्रू है, सच है ये फॉर एनी x, और फॉर पर्टिकुलरली x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। ये 0 आता है या नहीं आता है? इज इक्वल टू 0। तो बस हमने लिख दिया। नाउ राइट हैंड साइड में 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4x। आप जानते हैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो आपका जो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 जो है वो ओवरऑल नथिंग बट 4x के बराबर आ रहा है। आई एम सरप्राइज, बट एनीवेज आ रहा है, अच्छी बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स x क्या है बच्चों? 1 प्लस रूट 3। So this will be the answer for your question number 4. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। What we have done is x 1 प्लस रूट 3 के बराबर है, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम स्क्वायर कर पाए बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा। रूट हटाने के लिए हमने ये काम किया। तो जो भी हमें मिला स्क्वायरिंग करने पर वो पोर्शन इज इक्वल टू 0 आया था। उस पोर्शन को हमने मान लिया डिवाइजर। ये जो जिस चीज को डिवाइड करने वाले हैं वो डिविडेंड है। डिवाइड करते वक्त जो टर्म्स हमने यूज किए x इंटू दिस माइनस 1 इंटू ऑल ऑफ दिस, तो ये हमारा क्वेश्चन बना है। और फाइनली जो बचा है वो हमारा रिमाइंडर है। आपने इस तरीके से पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर में 10th क्लास में सॉल्व किया होगा रूट्स फाइंड करने के लिए, राइट। अब आपके पास डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है। इस पर आपने क्लास 9 में एक चीज पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात। नहीं आ रहा है तो प्लीज लिख लो, ये बहुत काम की चीज आपने पढ़ी है, मैंने भी डिस्कस किया है कुछ क्लासेस पहले। डिविडेंड
है ना, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड लिख लिया इज इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस प्लस रिमाइंडर 4x था तो 4x लिख दिया। फिर मैंने बोला हमें क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 है, फॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 ये जो हमारा डिवाइजर है 0 हो रहा है, राइट। और अगर ये 0 है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 टाइम्स x माइनस 1 प्लस प्लस 4x 0 टाइम्स x माइनस 1 विल बी 0 itself प्लस प्लस 4x आपके पास 4x है, 4 टाइम्स x क्या था बच्चों 1 प्लस रूट 3। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 4 टाइम्स 1 प्लस रूट 3। प्लीज लिख लीजिए। Okay, let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड x सच दैट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बोला है, राइट, ग्रेटर देन 0। यस, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करना था, रियल एक्सिस बनाई हमने, पॉइंट्स प्लॉट किए जहां पर ये फैक्टर 0 होगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे और ये फैक्टर कब 0 होगा, x की जगह -5 लिख लेते हैं, -5 पहले आता है ना 1 से, तो मैंने -5 पीछे लिख दिया। ओके, नाउ क्या आपको इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है? नहीं, इक्वल टू 0 नहीं बोला है, तो 1 पे 0 आता है ना, 1 तो हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, यहाँ व्हाइट बोर्ड बना दिया। 5 पे ये फैक्टर 0 हो जाता है और इक्वल टू 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो -5 को हम आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते, मैंने व्हाइट बॉल बना दिया -5, वो हमारे आंसर में नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि मैं आपको बार बार कहता आया हूं, यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब जो राइट मोस्ट नंबर है उससे आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। आपको चेक करना, आप कोई भी 1 से आगे का नंबर ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस 2 लेंगे तो यहाँ देखिए 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 5 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से वेव आती है। फिर ये जो 1 वाला फैक्टर है ये रहा, इसकी पावर 1 है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर वाले फैक्टर्स में क्या होता है, जैसा कर्व का नेचर आगे है वैसा ही कर्व का नेचर पीछे बदल जाता है, ऑड वाले केस में बदल नहीं है, ठीक है, ऑड वाले केस में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑड पावर होगी अगर किसी फैक्टर की, तो फैक्टर के अंदर पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रहेगा तो आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा, नेचर चेंज होता है। आपको एग्जांपल के तौर पे 1 से छोटा नंबर -5 से बड़ा कोई भी ले लीजिए, लेट्स से 0, अगर आप 0 लेते हैं तो 0 - 1 नेगेटिव आ जाएगा एंड 0 + 5 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, देखिए नेगेटिव है,
अगर आप नंबर -5 से पीछे की वैल्यू लेते हो कोई भी x के लिए, लेट्स से -10, तो क्या हो जाएंगे टर्म्स? -10 -1 -11 नेगेटिव टर्म, -10 + 5 -5 नेगेटिव टर्म, एंड वंस अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वो हमें कैसे पता चलता है? एक और तरीका है, -5 वाला फैक्टर ये रहा और इस फैक्टर की पावर 1 है। जब भी किसी फैक्टर की पावर ऑड रहेगी तो उस पॉइंट से आगे और पीछे कर्व का नेचर अपना साइन चेंज करेगा। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, पॉजिटिव। कहां पर है बच्चों पॉजिटिव? एक तो इस रीजन में और एक इस रीजन में, 1 से आगे -5 से पीछे। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 को इंक्लूड करना नहीं है, व्हाइट बॉल है देखो, -5 को इंक्लूड करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। एक तो ये रीजन हो गया और वो भी है तो हम उसे यूनियन मतलब उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे 1 से लेके कहां तक बच्चों? इन्फिनिटी की ओर। तो क्या आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है? प्लीज लिख लीजिए। इस तरीके की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं, समझ में आ रहा होगा, प्लीज लिख लो। बच्चों मुझे अच्छा लगा, आप में से कई लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, और भी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ते रहो और जो डाउट्स आते हैं आप फॉरवर्ड करो आपके डाउट्स क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास अगला। इट सेज फाइंड x फॉर x minus 1 square x plus 5। फाइंड x minus 1 square x plus 5। once again I guess it is greater than 0। हाँ बच्चों, greater than 0 given है। well अब क्या करना है? once again रियल नंबर लाइन x एक्सिस, राइट। ये फैक्टर कब 0 होगा? x इज इक्वल टू 1 पे। ये फैक्टर कब 0 होगा? x इज इक्वल टू -5 पे। ओके, x का कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, तो जो राइट मोस्ट नंबर है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। नाउ 1 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं बोला, तो 1 पे व्हाइट बॉल, -5 पे भी व्हाइट बॉल, क्योंकि -5 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, -5 लिखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, एंड इक्वल टू 0 हमें गिवन नहीं है। वेल, अब ये 1 जो टर्म मिली है इस फैक्टर से मिली है और फैक्टर की पावर इवन है। मैंने बताया था किसी भी फैक्टर की पावर अगर इवन हो तो कर्व का नेचर उस पॉइंट के आगे और पीछे सेम रहता है। तो आगे अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा इसीलिए होता है, नेचर सेम इसीलिए रहता है क्योंकि नंबर अगर यहाँ पॉजिटिव आए तो भी स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और नेगेटिव आए तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या छोटी हो, आप स्क्वायर करोगे तो आपके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 1 के आगे जो कर्व का नेचर था पीछे भी वही रहेगा। वेल, -5 वाला टर्म आपको इस फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर की पावर 1 है, ऑड पावर है। जब भी ऑड पावर होगी तो उस टर्म के आगे जो नेचर है पीछे वाला नेचर उसके ऑपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव।
अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, पॉजिटिव बोला गया। कहां पर है पॉजिटिव, -5 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। तो हमारा x हो जाएगा -5 to 1, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनियन 1 to इंफिनिटी। प्लीज लिख लीजिए जल्दी से सॉल्यूशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वंस अगेन आपको x फाइंड करना है और इस बार आपको x-2 into x+3 लेस देन और इक्वल टू 0 बोला। सिंपल वे में 2 पे ये फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर -3 पे, इस तरीके से इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है। डार्क बॉल ये क्या हम आंसर में इंक्लूड करने वाले हैं। 2 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो कर्व का नेचर चेंज होगा, -3 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो कर्व का नेचर चेंज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ये रीजन। आपको क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चलेगा या लेस देन वाला रीजन ये रहा ना, नेगेटिव वाला रीजन ये रहा। तो आपका आंसर आ जाता है -3 से 2। तो डाउन कर लीजिए, -3 को भी इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दूंगा। पॉज करके सॉल्यूशन लिख लीजिए 7 का, मैं 8 अनपॉज कर दोगे तो 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। एट में भी आपको x ढूंढना है। यहाँ x-2 into x-2 स्क्वायर into x-3 आई गेस ऐसे ही लिखा है। हाँ बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया। तो आपने x एक्सिस ड्रॉ किया। ध्यान दीजिए ये बेसिकली x-2 to the power 3 है, तो यहाँ पावर नहीं लिखा है, 1 है, नहीं लिखने का मतलब ही 1 है। तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगे, तो पावर 3 हो जाएगी, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये फैक्टर्स कब 0 होता है, x इक्वल टू 2 पे, ये फैक्टर x इक्वल टू 3 पे, x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, जो राइट मोस्ट टर्म है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। ओके, इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, डार्क बॉल बना दिए। पावर ऑड है तो कर्व का नेचर 3 के आगे 3 के पीछे डिफरेंट रहेगा, नेगेटिव। और x इक्वल टू 2 पे 0 हो रही है टर्म्स, इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है तो 2 पे डार्क बॉल। ओके, जो 2 आया है वो इन दोनों फैक्टर्स से आया। ओवरऑल फैक्टर्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी। ऑड पावर है, ऑड पावर होने का मतलब 2 के आगे और 2 के पीछे कर्व का नेचर सेम रहे, डिफरेंट हो जाता है ना, ऑड पावर में डिफरेंट हो जाता है। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वाला रीजन ये और इतने से आगे। तो आपका x क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे -∞ से बढ़ते 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 2 तक आया, 2 को इंक्लूड किया है, यूनियन 3 को इंक्लूड करना है, 3 से बढ़ते 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 इंफिनिटी की ओर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन भी समझ में आया, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। बस यहाँ पे एक ट्रिक मैंने क्या किया था, पावर 3 है ओवरऑल, लेकिन मैंने 2 और 1 के फॉर्म में स्प्लिट करके दिया था, देखने के लिए कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या लिखना है, x-2 to the power 3, पावर ऑड है। नहीं तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर यहाँ इवन पावर है, यहाँ ऑड पावर है, करे तो क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड इफेक्टिवली इट विल बी ऑड। और जब भी किसी फैक्टर की पावर ऑड है तो उस टर्म के आगे और पीछे कर्व का नेचर डिफरेंट रहेगा। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 पे स्क्वायर है, x माइनस 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, ग्रेटर देन बोला है, क्या बोला है? इट इज लेस देन, व्हाट इज इट? बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, दैट वाज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में से ग्रेटर देन 0, तो आंसर में क्या डिफरेंस आ जाएगा? इक्वल टू 0 नहीं बोला है, तो 3 and 2 विल बी नॉट एक्सेप्टेबल इनपुट्स। देख लीजिए, ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ये फैक्टर 2 पे 0 होगा। ओ ओ ओ तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? यही है क्वेश्चन नंबर 8। आपको इक्वल टू नहीं दिया है तो आपको ये वाइट बॉक्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वल टू 0 भी बोला है, तो ये फैक्टर कब 0 होगा? x इक्वल टू 1 पे, ये फैक्टर x इक्वल टू 2 पे और ये फैक्टर x इक्वल टू 3 पे 0 हो जाएगा। नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि x का कोएफिशिएंट 1 1 1 मतलब पॉजिटिव है, जो राइट मोस्ट पार्ट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव। 3 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 बोला है, तो डार्क बबल जो 3 मिला है वो इस फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर की पावर 1 है, ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब पॉइंट के आगे जो नेचर है कर्व का वो चेंज हो जाएगा, कहाँ? पॉइंट के पीछे नेगेटिव हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट 2? x इक्वल टू 2 लिखते हैं 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, तो 2 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। डार्क बॉल बना दिया हमने। वेल अब 2 इस फैक्टर से मिला है जिसकी पावर इवन है। इवन पावर होने का मतलब कर्व का नेचर चेंज नहीं होगा। अगर किसी टर्म की पावर इवन है तो उस टर्म के अंदर आप पॉजिटिव नंबर लिखें या नेगेटिव नंबर लिखें, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए अगर किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उस टर्म के आगे और पीछे कर्व का नेचर सेम ही रहेगा। आगे नेगेटिव था तो इधर भी नेगेटिव ही रहेगा। इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, तो हाँ 1 विल बी इंक्लूडेड इन आवर सॉल्यूशन। तो 1 पे हमने डार्क बॉल बनाया। इस फैक्टर की पावर 1 ऑड पावर है, ऑड पावर होने का मतलब 1 के आगे जो नेचर है 1 के पीछे नेचर चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। आपसे क्या बोला गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओ, तो भाई पॉजिटिव रीजन ये रहा, ये रहा। ग्रेटर देन वाले रीजन तो ये 2 है, इक्वल टू 0 में 1 2 3 टर्म्स आएंगी, तो हमारा x हो जाता है माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 1 तक आया। ठीक है, फिर बच्चों 2 भी इंक्लूड कर लिया, फिर बच्चों 3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ इक्वल टू 0 नहीं था तो हमने थोड़ा सा करेक्शन किया, इक्वल टू 0 वाला मिटा दिया है। वो मिटाने का मतलब है 2 and 3 हमारे आंसर में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। यहाँ इक्वल टू 0 है मतलब 1 2 3 हमारे आंसर में इंक्लूडेड रहेंगे। 2 कोई रीजन नहीं आता, ये रीजन है माइनस इंफिनिटी से 1 तक का, तो रीजन लिखा। ये रीजन है, एक इंटरवल है, कहाँ से 3 से शुरू होता है इंफिनिटी तक जाता है, यहाँ लिख दिया। ये बच्चों को इंटरवल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर एक पॉइंट है, तो इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन प्लीज लिख लीजिए। मैं तब तक 7 और 8 बता देता हूँ।
बच्चों 10 और 11 भी सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है x माइनस 1 टू द पावर 1 x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3, और इस बार शायद होना है लेस देन 0, राइट? हाँ, लेस देन 0। बच्चों बाकी सारी चीजें सेम होने की वजह से इसी तरीके से बनेगा। देखिए ये फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, फैक्टर 2 पे 0 हो रहा है, फैक्टर x इज इक्वल टू 3 पे। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से राइट मोस्ट पॉइंट के आगे का रीजन पॉजिटिव रहेगा। ओके, 3 पे इज इक्वल टू 0 जाएगा, इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 3 पे मैं व्हाइट बॉल बनाता हूँ। 3 मुझे इस फैक्टर की वजह से मिल रहा है जिसकी पावर ऑड है, पावर ऑड है तो कर्व का नेचर चेंज होगा, आगे पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव हो जाएगा। 2 लिख दोगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए 2 पे हमने व्हाइट बॉल बनाया है, 2 को हम सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 इस फैक्टर से मिला है मुझे जिसकी पावर इवन है, इवन पावर होने का मतलब है 2 के आगे जो नेचर है 2 के पीछे भी नेचर सेम ही रहेगा। ओके, 1 क्या मैं यहाँ x की जगह 1 लिखूं ना, क्योंकि अगर 1 लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं गिवन है तो मैं 1 नहीं लिख पाऊंगा, तो हमारे आंसर में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। यहाँ व्हाइट बॉल बनाया है। 1 मुझे इस फैक्टर की वजह से मिला है जिसकी पावर ऑड है, ऑड पावर होने का मतलब 1 के आगे जो नेचर है 1 के पीछे बदल जाएगा। ओके, हमें लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए, ये रीजन देखो लेस देन 0 वाला है ना, तो x आपका कहां से कहा जाएगा 1 से 2, ना ही 1 को इंक्लूड किया ना ही 2 को, यूनियन 2 से 3, ना ही 2 को इंक्लूड किया ना ही 3 को। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का ये रहा सॉल्यूशन, जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस इस बार लेस देन 0 की जगह लेस देन इक्वल टू 0 बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 1 2 3। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, मतलब पॉजिटिव। तो जब भी x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे तो राइट मोस्ट पॉइंट के आगे का रीजन पॉजिटिव रहता है। इज इक्वल टू 3 लिखते 0 हो रहा है, 0 इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल है, 3 हमारे आंसर में इंक्लूड रहेगा। डार्क बबल इस फैक्टर की पावर और है तो 3 के आगे का जो रीजन, 3 के आगे जो कर्व का नेचर है 3 के पीछे डिफरेंट हो जाएगा। 2 पे 0 हो रहा है, इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल है, 2 पे डार्क बबल हमारे आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। 2 इस फैक्टर से मिला है जिसकी पावर इवन है, इवन पावर होने का मतलब है उस पॉइंट के आगे और पीछे कर्व का नेचर सेम ही रहने वाला है। आगे नेगेटिव था तो इधर भी नेगेटिव ही रहेगा। 1 लिखते 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है तो 1 हमारे आंसर में इंक्लूडेड होगा। 1 को हमने डार्क बॉल किया है। 1 मुझे इस फैक्टर से मिला जिसकी पावर 1 है और पावर है, इसका मतलब क्या है 1 के आगे जो कर्व का नेचर है 1 के पीछे कर्व का नेचर बदल जाएगा, और पावर के केस में नेचर बदलता है। देखिए इधर पॉजिटिव हो जाएगा। हमसे क्या बोलोगे लेस देन इक्वल टू 0, तो बच्चों लेस देन 0 तो ये रीजन रहा, इक्वल टू 0 के लिए 1 2 एंड 3, तो आपका x आ जाएगा 1 से लेके 2 तक। 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड करना है, इवन 2 से लेके 3 2 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है। कई बच्चों का आंसर ये आया होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोग इसे ऐसे लिखना भी पसंद करते हैं, 1 से सीधा 3 तक जाओ भैया, 1 से पूरा 3 तक सारा रीजन है, 2 भी इंक्लूडेड है तो सीधा लिखो ना 1 से लेकर 3 तक। तो ये दोनों ही आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, बट दिस इज स्टिल नॉट रॉन्ग, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर क्वेश्चन है। 12 और 13 हम एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन एंड देखिए 13 भी साथ ही में लिख देता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। So first of all, this factor gets 0 at x is equal to 1, this factor for x is equal to 2 and this factor for x is equal to 3। तीनों ही फैक्टर्स में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे का रीजन पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, 3 पे 0 हो जाएंगे फैक्टर्स, 0 इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, तो 3 हमारे आंसर में इंक्लूडेड रहेगा। 3 को हमने डार्क ओवर बना दिया। बट अब ये जो 3 मिला है मुझे इस फैक्टर की वजह से मिला है जिस फैक्टर की पावर इवन है। अगर इवन पावर है तो कर्व का नेचर आगे और पीछे एग्जैक्टली सेम होता है, चेंज नहीं होता है। तो आगे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा। अब अगर 2 x की जगह अगर आप 2 लिखते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल। तो ये आपके आंसर का पार्ट है, आपके आंसर में इंक्लूडेड होगा। हमने यहाँ डार्क बॉल बना दिया। वेल 2 मुझे इस फैक्टर की वजह से मिल रहा है। यहाँ देखो फैक्टर की पावर क्या है, ऑर्डर में का मतलब 2 के आगे जो कर्व का नेचर है 2 के पीछे कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा। और पावर के केस में नेचर चेंज होता है, इवन के केस में नेचर। यहाँ देखो 1 लिखते 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, तो 1 हमारे आंसर में इंक्लूडेड होगा। 1 को हमने डार्क बॉल बनाया। 1 मुझे इस फैक्टर की वजह से मिला है जिसकी पावर 1 है। ऑड पावर होने की वजह से 1 के आगे जो कर्व का नेचर है 1 के पीछे कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फॉर 12 x बिलोंग्स टू, आपको क्या चाहिए 12 में? पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू 0 भी चलेगा। पॉजिटिव कौन सा रीजन है बच्चों? 1 2 3 है। ये रीजन मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 तक है। ठीक है, 1 से 3। ये रीजन मतलब 2 से लेके 3 तक है। ठीक है, 2 और 3 इंक्लूडेड। ये रीजन मतलब 3 से लेके इंफिनिटी की और कई बच्चे इसे ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं -1 इंफिनिटी टू 1। ये 2 से 3 3 से इंफिनिटी पूरा रीजन जा रहा है। 2 से 3 भी और 3 से इंफिनिटी भी 3 भी इंक्लूडेड है, तो सीधा लिखता हूँ ना 2 से इंफिनिटी। ये दोनों बच्चों करेक्ट है, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखें तो फॉर 13 x बिलोंग्स टू 13 में बोला है कोई लेस देन 0 बताओ या इक्वल टू 0। लेस देन वाला इतना ही रीजन है सिर्फ नेगेटिव ना, तो x कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से लेके 2 तक। 1 भी इंक्लूडेड रहेगा एंड 2 भी इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा, इक्वल टू 0 के लिए तो एक और ऑप्शन है मेरे पास 3, तो मैं यूनियन में सिर्फ 3, ये इंटरवल है और ये सिंगलटन है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट का क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर लिया है आपका डीबीटी। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे और आपको और एक डीबीटी मिलेगा। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।